हेलो, आप सभी का नमस्ते। आप सभी से पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये वीडियो बहुत ही सेंसिटिव वीडियो है और इसमें हम कुछ सोसाइटी की हार्श रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो का टॉपिक देख लिया है कि डोंट किल योर चाइल्ड ड्रीम। ओके, प्रॉब्लम क्या है बेसिकली कि अब जो आपका स्टूडेंट है, बेसिकली हम पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, मैं मान दो कि मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ कि आपका जो बच्चा है वो आ चुका है क्लास 10th के बाद। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिचुएशन क्या है और फिर हमें समझ में आई कि इस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है और हम प्रॉब्लम क्या है पहले समझते हैं। कि अब जो स्टूडेंट है वो क्लास 10th में आ चुका है, क्लास 10th उसने कर ली है। अब उसके एग्जामिनेशंस तो अभी नहीं हुए हैं, बट जो भी प्रोसीजर है, अब स्टूडेंट 10th के बाद क्लास 11th में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, ओके भैया। तो भैया इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रमोट होने तो ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जो आपकी 11th में आपकी 4 स्ट्रीम होती हैं। ओके, आपकी पहली होती है मैथमेटिक्स, मैथ्स, फिर आपकी होती है बायोलॉजी, फिर होती है कॉमर्स एंड देन आर्ट्स भी चलती है। ठीक है, कुछ कुछ स्कूल्स में अवेलेबल होती है ये। अब क्या है कि ये जो चारों आपकी, थोड़ा हम ब्रीफ में चलते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे मैथ्स, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स की। हर एक स्ट्रीम की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। हर एक स्ट्रीम का कह सकते हो कि अपना अपना फ्यूचर होता है। ठीक है, हम मान लेते हैं इस मैथ्स से IIT और आपका बायोलॉजी से एम्स या नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, कॉमर्स से CA वगैरह की तरफ बच्चे जाते हैं और इससे ये आपका UPSC की तरफ का होता है। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड ही सारे फील्ड्स ऐसे हैं, 4 के चारों स्ट्रीम। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आपका जो बेटा है उसके कुछ ड्रीम्स हैं, उसने कुछ अपना ऑलरेडी ड्रीम्स बना रखे कि मेरे को इस बायो लेके इस XYZ कॉलेज से एम्स से डॉक्टर बनना है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो बंदा अब बायोलॉजी लेके डॉक्टर बनना चाह रहा है, आप उसको मैथ्स लेके IIT में भेजना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस पर अपने ड्रीम्स को थोप रहे हैं। अगर आप अपने ड्रीम्स को उस पर थोपेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आप हम ये भी मान सकते हैं कि वो एक टाइम के लिए आपके सिर्फ कहने से आपके जो मतलब कि उसके जो ड्रीम्स हैं वो सेक्रीफाइस कर देगा। ठीक है, बट आप ये सोचिए ना कि जो आपका इस बच्चा है वो करना क्या चाहता है, उसको एक बार उस पर ट्रस्ट तो कीजिए, आप उसको एक बार छूट तो दीजिए। जो वो करना चाहता है वो उसको अलाउ तो करिए। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि कुछ 5 पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं जो मेजरली मेरे को लगता है कि ये प्रॉब्लम है और इसको दूर करना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि हम कंपेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। स्टॉप कंपेयरिंग। कि अब एक्चुअली भी क्या है कि 10th के जो रिज़ल्ट्स हैं वो तो अभी नहीं आए। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। अब जब भी रिज़ल्ट आएंगे तो हम कैसे कंपेयर करते हैं? हम इस तरीके से कंपेयर करने लग जाते हैं कि जो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, उनके बेटे का 97 है और जो हमारा बेटा लेट अस सपोज भी इसके 85 ही आए हैं, मतलब ये बेकार है। ऑल ओवर हम उस पर एक निठल्ले का टैग लगा देते हैं उसी दिन कि अगर आपसे रिज़ल्ट में आपके मार्क्स नहीं आए तो आप बेकार हैं। ओके, फिर हम कहीं एक C से कोई हम C बंदा ले लेते हैं, उससे हम उसको कंपेयर करते हैं कि एक C बंदा है, इसके भी लेट अस सपोज 87% भी आए हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप यहाँ पर B वाले बंदे को, यानी कि आप कहीं ना कहीं हम अपने ही बेटे को साबित कर देते हैं कि आप कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और अब बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की। आपको ये चीज़ बीइंग अ पेरेंट आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि जो भी उसके ड्रीम्स हैं वो जहाँ भी जाना चाहता है, लेट अस सपोज़ कि वो बायोलॉजी से एम्स जाना चाहता है, ठीक है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। और ऐसे मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल कई देखे हुए हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी से ज़बरदस्ती उनको बायोलॉजी दिलाया गया, उनको इवन दो कोटा तक भेजा गया नीट की कोचिंग के लिए, और वो कोचिंग छोड़ के वापस आए हैं क्योंकि उनका वो करने का मन नहीं था। कहीं ना कहीं हम बीइंग अ पेरेंट हम आजकल वही स्टोरी भूल रहे हैं जो हम स्टूडेंट्स को कभी ना कभी खुद सुनाया करते थे। कि एक स्टोरी है, आपको अगर याद हो कि जो आपका कह सकते हैं जो आपकी फ़िश है वो कभी पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है और जो बंदर है वो कभी पानी में तैर नहीं सकता। तो आज फिर इस सोसाइटी को क्या हो गया? आज हम वही करा रहे हैं, आज हम बच्चों से वही चीज़ें करा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, हम उन्हें अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, और जो हम करवाना चाहते हैं उनसे वो कर रहे हैं वो।
जिसके मेजरली रीजंस क्या हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ में। इंडिया के अंदर आप सभी इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट है कि इंडिया के अंदर हर एक घंटे में एक सुसाइड हो रही है, हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स की पोस्ट में मैंने पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके बेसिकली रीजंस क्या हैं कि बच्चों को मोस्टली क्या होता है कि आपने कई जगह मीम्स पढ़े होंगे कि पहले मैंने इंजीनियरिंग की, बाद में मुझे पता चला कि मेरा पैशन क्या, मुझे करना क्या था लाइफ में। क्या हमारी लाइफ में इतना टाइम फ्री है कि हम 4 साल इंजीनियरिंग के लिए बिता रहे हैं? क्या ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो क्यों हम अपने बच्चों को उनके ड्रीम्स फॉलो करने नहीं दे रहे हैं? आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट बात है कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। हमें मेजरली क्या लगता है कि सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपकी इसी फील्ड में। लेट अस सपोज कि अगर आपके 4 स्ट्रीम हैं तो हर स्ट्रीम की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेट अस सपोज मानते हैं मैथ्स, बायोलॉजी एंड कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो आपकी हर फील्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है। हर फील्ड में आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई भी, अगर ऐसा तो नहीं है ना कि मैथ्स में अगर आप IIT में पहुंच गए तो आपका, जो कि इंडिया में बहुत बड़ी मैथ है, कि आपका एक 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, वो हमेशा बाहर का पैकेज होता है, ठीक है। और फिर अगर आप बायोलॉजी में पहुंच गए तो आप डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है, आप डॉक्टर बन जाओगे, ओके। हम कहीं ना कहीं अपने बच्चे को यही तो सिखा रहे हैं कि आपको पैसे के पीछे भागना है। ये गलत भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम उनके ड्रीम्स को मार के उन्हें ऐसी जगह भेज दे रहे हैं जहाँ आप कह सकते हो कि आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि जो पिंजड़ा होता है ना, वो सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन पिंजड़ा होता है, तो आप उसको उस कंडीशन में डाल दे रहे हो। इससे कोई मतलब नहीं कि आपका जो बच्चा है एक ना एक दिन वो फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा इस चक्कर में। तो प्लीज़ सेव द चिल्ड्रन। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि एटलीस्ट आपको बेसिकली बीइंग अ पेरेंट करना क्या है अपनी साइड से। बीइंग अ पेरेंट आपको अपनी साइड से करना ये है कि एक बार आपको अपने बच्चे से, लेट अस सपोज ये ए है, वेट एक सेकेंड, हाँ, लेट अस सपोज हमें करना क्या है, हमें बस एक बार उससे पूछना है, ठीक है, हमें एक बार उससे पूछना है कि बेटा तुम कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो, और हमें उससे एक बार साथ बैठ के डिस्कस करना है। क्योंकि आप इस टाइम पे ये नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपका बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, लेट अस सपोज अभी आपका बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है ए पॉइंट पे, एक रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है। आप उसको, अगर वो इस रोड पे जाना चाहता है तो प्लीज़ आप उस बच्चे को इस रोड पर मत भेजिए। उसका मन इस रोड पे जाना है तो उसको जाने दीजिए, एक बार उस पर ट्रस्ट तो करके देखिए। क्योंकि आपको ये भी रहेगा ना कि वो बच्चा आपसे कभी लाइफ में कह नहीं पाएगा कि मैं ये करना चाहता था, आपने मेरे को ज़बरदस्ती ये करा दिया। क्योंकि उस बच्चे के अंदर फिर ये रिग्रेट रह जाएगा कि काश मैंने अगर मैथ्स स्ट्रीम ली होती तो आज मैं IIT में होता, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं अपने बच्चे के अंदर अपने प्रति फ्रस्ट्रेशन टाइप का बिहेवियर लेके आ जाते हैं। 6th एट लास्ट में आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि वो आपका बच्चा है और आपको उसको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको उसके साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा, उसके लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा वो क्या करना चाहता है। आपको बेसिकली उसे डिस्कस इसीलिए करना है कि वो क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। आपको उसके साथ बैठ के उसका वाई देखना कि क्या उसका वाई क्लियर है, ठीक है। अगर आपके बच्चे ने कुछ डिसाइड किया है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाला स्टेप क्या था कि आपको उससे पूछना है, एक बार पूछना ये कि अगर उसने कुछ डिसाइड किया है तो फिर आपको उसको कंसर्न लेके आगे चलना है, ओके। अगर उसने कुछ नहीं डिसाइड किया तो आप दोनों बैठ कर डिसाइड कर सकते हैं और आप उसको स्ट्रीम दिला सकते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। कि आप खुद सोच सकते हैं ना कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं, क्या वो काम आप करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो इंसान ज़िद्दी हो जाएगा और वो बिल्कुल नहीं करेगा। मैं खुद आपको एक स्टोरी शेयर कर सकता हूँ। मैं खुद एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसको जो स्ट्रीम लेनी थी उसको वो स्ट्रीम नहीं दिलाई गई। इवन तो वो उस बंदे का खुद का 10th में 10 CGPA था, वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ में इतना आगे पहुंच जाओगे कि आपका बच्चा इतना आगे पहुंच जाएगा ना कि उसको रिग्रेट करके भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा कि अगर मेरी कोई भी बात आप सभी को हर्ट हुई हो, और अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने तक मत रखना। ये वीडियो किसी की भी लाइफ में कुछ भी चेंज ला सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को
शेयर करें।